नमस्कार साथियों। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी मुक्ति मार्ग। सिपाही को अपनी लाल पगड़ी पर, सुंदरी को अपने गहनों पर और वैद्य को अपने सामने बैठे हुए रोगियों पर जो घमंड होता है, वही किसान को अपने खेतों को लहराते हुए देख कर होता है। झिंगूर अपने ऊख के खेतों को देखता तो उस पर नशा सा छा जाता। 3 बीघे ऊख थी, इसके 600 रुपये तो अनायास ही मिल जाएंगे, और जो कहीं भगवान ने दाढ़ी तेज कर दी तो फिर क्या पूछना। दोनों बैल बूढ़े हो गए हैं, अब की नई गोई बटेसर के मेले में ले आएगा। कहीं 2 बीघे खेत और मिल गए तो लिखा लेगा। रुपये की क्या चिंता है, बनिए तो अभी से उसकी खुशामद करने लगे थे। ऐसा कोई ना था जिससे उसने गांव में लड़ाई न की हो, पर वह अपने आगे किसी को कुछ समझता ही न था। एक दिन संध्या के समय वह अपने बेटे को गोद में लिए मटर की फलियां तोड़ रहा था। इतने में उसे भेड़ों का एक झुंड अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वह अपने मन में कहने लगा, इधर से भेड़ों के निकलने का रास्ता न था। क्या खेत की मेड़ पे से भेड़ों का झुंड नहीं जा सकता था? भेड़ों को इधर से लाने की क्या जरूरत? ये खेत को कुचलेंगी, चरेंगी, इसका दांड कौन देगा? मालूम होता है बुद्धू गडेरिया है, बच्चा को घमंड हो गया है, तभी तो खेतों के बीच से भेड़े लिए जाता है। जरा इसकी ढिठाई तो देखो, देख रहा है कि मैं खड़ा हूँ, फिर भी भेड़ों को लौटाता नहीं। कौन मेरे साथ कभी रियायत की है जो मैं इसकी मुरव्वत करूँ? अभी एक भेड़ा मोल मांगू तो 5 रुपए ही लेगा। सारी दुनिया में 4 रुपए के कंबल बिकते हैं, पर ये 5 रुपए से नीचे की बात नहीं करता। इतने में भेड़े खेत के पास आ गई। झिंगूर ने ललकार कर कहा, अरे ये भेड़ कहाँ लिए जाते हो? बुद्धू नम्र भाव से बोला, मैं तो डांड पर से निकल जाएगी, घुमाकर ले जाऊंगा तो कोष भर का चक्कर पड़ेगा। झिंगूर, तो तुम्हारा चक्कर बचाने के लिए मैं अपने खेत क्यों कुचलवाऊं? डांड ही पर से जाना है तो और खेतों के डांड से क्यों नहीं ले जाते? क्या मुझे कोई चूहड़ चमार समझ लिया है, या धन का घमंड हो गया है? लौटाओ इन्हें। बुद्धू, मैं तो आज निकल जाने दो, फिर कभी इधर से आऊं तो सजा देना चाहिए। झिंगूर, कह दिया ना कि लौटाओ इन्हें। अगर एक भेड़ भी मेड़ पर आई तो समझ लो तुम्हारी खैर नहीं। बुद्धू, मैं तो अगर तुम्हारी एक बेल भी किसी भेड़ के पैरों तले आ गई तो मुझे बिठाकर 100 गालियां देना। बुद्धू बातें तो बड़ी नम्रता से कर रहा था, किंतु लौटाने में अपनी हेटी समझता था। उसने मन में सोचा, इस तरह जरा जरा सी धमकियों पर भेड़ों को लौटाने लगा तो फिर मैं भेड़ें चरा चुका। आज लौट जाऊं तो कल को कहीं निकलने का रास्ता ही न मिलेगा, सभी रौब जमाने लगेंगे। बुद्धू भी पौधा आदमी था। 12 कोड़ी भेड़ें थी। उन्हें खेतों में बिठाने के लिए फी रात 11 रुपए कोड़ी मजदूरी मिलती थी। इसके उपरांत दूध बेचता था, ऊन के कंबल बनाता था। सोचने लगा, इतने गर्म हो रहे हैं, मेरा कर ही क्या लेंगे? कुछ इनका दबेल तो हो नहीं। भेड़ों ने जो हरी हरी पत्तियां देखी तो अधीर हो गई, खेत में घुस पड़ी। बुद्धू उन्हें डंडों से मार मार कर खेत के किनारे से हटाता था और वे इधर उधर से निकलकर खेत में जा पड़ती थी। झिंगूर ने आगे होकर कहा, तुम मुझसे हेकड़ी जताने चले हो, तुम्हारी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। बुद्धू, तुम्हें देखकर चौंकती है, तुम हट जाओ तो मैं इन सबको निकाल ले जाऊं। झिंगूर ने लड़के को तो गोद से उतारा और अपना डंडा संभाल कर भेड़ों पर पील पड़ा। धोबी भी इतनी निर्दयता से अपने गधे को न पीटता होगा। किसी भेड़ की टांग टूटी, किसी की कमर टूटी, सबने बें बें का शोर मचाना शुरू किया। बुद्धू चुपचाप खड़ा अपनी सेना का विध्वंस अपनी आंखों से देखता रहा। वह न भेड़ों को हाँकता था, न झिंगूर से कुछ कहता था, बस खड़ा तमाशा देखता रहा। 2 मिनट में झिंगूर ने इस सेना को अपने अमानुषिक पराक्रम से मार भगाया। मैं इस दल का संहार करके विजय गर्व से बोला, अब सीधे चले जाओ, फिर इधर से आने का नाम न लेना। बुद्धू ने आहत भेड़ों की ओर देखते हुए कहा, झिंगूर, तुमने ये अच्छा काम नहीं किया, पछताओगे।
केले को काटना भी इतना आसान नहीं जितना किसान से बदला लेना। उसकी सारी कमाई खेतों में रहती है या खलिहानों में। कितनी ही दैविक और भौतिक आपदाओं के बाद कहीं अनाज घर में आता है, और जो कहीं इन आपदाओं के साथ विद्रोह ने भी संधि कर ली तो बेचारा किसान कहीं का नहीं रहता। झिंगूर ने घर आकर दूसरों से इस संग्राम का वृतांत कहा तो लोग समझाने लगे, झिंगूर तुमने बड़ा अनर्थ किया, जानकर अनजान बनते हो। बुद्धू को जानते नहीं कितना झगड़ालू आदमी है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, जाकर उसे मना लो, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ पूरे गांव पर आफत आ जाएगी। झिंगूर की बात समझ में आ गई, पछताने लगा। मैंने कहाँ उसे रोका। अगर भेड़ें थोड़ा बहुत चर भी जाती तो कौन सा मैं उजड़े जाता था। वास्तव में हम किसानों का कल्याण दबे रहने में ही है। ईश्वर को भी हमारा सिर उठाकर चलना अच्छा नहीं लगता। जी तो बुद्धू के घर जाने को न करता था, किंतु दूसरों के आग्रह से मजबूर होकर चला। अगहन का महीना था, कोहरा पड़ रहा था, चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। गांव से चला, बाहर निकला ही था कि सहसा अपनी ऊँट के खेत की ओर अग्नि की ज्वाला देखकर चौंक पड़ा। छाती धड़कने लगी। खेतों में आग लगी हुई है। बेतहासा दौड़ा, मनाता जाता था कि मेरे खेत में न लगी हो, पर ज्यों-ज्यों समीप पहुंचता था वह असमय भ्रम शांत होता जाता। वह अनर्थ हो ही गया जिसके निवारण के लिए घर से चला था। हत्यारे ने आग लगा ही दी और मेरे पीछे सारे गांव को चौपट किया। उसे ऐसा जान पड़ता था कि वह खेत आज बहुत समीप आ गया है, मानो बीच के प्रति खेतों का अस्तित्व ही न रहा। अंत में जब वह खेत पर पहुंचा तो आग प्रचंड रूप धारण कर चुकी थी। झिंगूर ने हाय हाय मचाना शुरू किया। गांव के लोग दौड़ पड़े और खेतों से अरहर के पौधे उखाड़कर आग को पीटने लगे। अग्नि मानव संग्राम का भीषण दृश्य उत्पन्न हो गया। एक पहर तक हाहाकार मचा रहा। कभी एक प्रबल होता तो कभी दूसरा। अग्नि पक्ष के योद्धा मर मर कर जी उठते थे और द्विगुण शक्ति से रणोन्मत्त होकर शस्त्र प्रहार करने लगते थे। मानव पक्ष में जिस योद्धा की कीर्ति सबसे उज्जवल थी वह बुद्धू था। बुद्धू कमर तक धोती चढ़ाए, प्राण हथेली पर लिए अग्नि राशि में कूद पड़ता था और शत्रुओं को परास्त करके बाल बाल बचकर निकल आता था। अंत में मानव दल की विजय हुई, किंतु ऐसी विजय जिस पर हार भी हंसती। गांव भर की ऊख जलकर भस्म हो गई। अब ऊख के साथ साथ सभी अभिलाषाएं भी भस्म हो गई। आग किसने लगाई ये एक खुला भेद था, पर किसी को कहने का साहस न हुआ। कोई सबूत नहीं था। प्रमाणहीन तर्क का मूल्य ही क्या है। झिंगूर को घर से निकलना मुश्किल हो गया। जिधर जाता ताने सुनने पड़ते। लोग प्रत्यक्ष कहते, ये आग तुमने लगवाई है, तुम्ही ने हमारा सर्वनाश किया है। तुम्ही हमारे घमंड की धरती पर पैर न रखते थे। आप गए और अपने साथ साथ गांव भर को डुबो दिया। बुद्धू को न छेड़ते तो आज क्यों ये दिन देखना पड़ता। झिंगूर को अपनी बर्बादी का इतना दुख न था जितना वह इन जली कटी बातों से दुखी होता था। दिन भर घर में बैठा रहता। पूस का महीना आया, जहाँ सारी रात कोल्हू चला करते थे। गुड़ की सुगंध उड़ती थी, भट्टियाँ जलती रहती थी और लोग भट्टियों के सामने बैठे हुक्का पिया करते थे। वहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। ठंड के मारे लोग सांझ ही से किवाड़े बंद करके पड़े रहते और झिंगूर को कोसते। माघ और भी कष्टदायक था। ऊख केवल धनदाता ही नहीं, किसानों का जीवन दाता भी है। उसी के सहारे किसानों का जाड़ा कटता है। गर्म रस पीते हैं, ऊख की पत्तियां तापते हैं, उसके अगोड़े पशुओं को खिलाते हैं। गांव के सारे कुत्ते जो रात को भट्टियों की राख में सोया करते थे, ठंड से मर गए। कितने ही जानवर चारे के अभाव से चल बसे। शीत का प्रकोप हुआ और सारा गांव खांसी बुखार से ग्रस्त हो गया। और यह सारी विपत्ति झिंगूर की करनी थी, अभागे हत्यारे झिंगूर की। झिंगूर ने सोचते सोचते निश्चय किया कि बुद्धू की दशा भी अपनी से ही बनाऊंगा। उसके कारण मेरा सर्वनाश हो गया और वह चैन की बंसी बजा रहा है।
मैं भी उसका सर्वनाश करूंगा। जिस दिन इस घातक कलह का बीजारोपण हुआ, उसी दिन से बुद्धू ने इधर आना छोड़ दिया था। झिंगूर ने उससे रब्त जब्त बढ़ाना शुरू किया। वह बुद्धू को दिखाना चाहता था कि तुम्हारे ऊपर मुझे बिल्कुल संदेह नहीं है। एक दिन कंबल लेने के बहाने गया, फिर दूध लेने के बहाने गया। बुद्धू उसका खूब आदर सत्कार करता था। चिलम तो आदमी दुश्मन को भी पिला देता है, वह उसे बिना दूध और शरबत पिलाए न आने देता। झिंगूर आजकल एक सन लपेटने वाली कल में मजदूरी करने जाया करता था। बहुधा कई कई दिनों की मजदूरी इकट्ठी मिलती थी। बुद्धू की ही तत्परता से झिंगूर का रोजाना खर्च चलता था। अतएव झिंगूर ने खूब रब्ज जब्त बढ़ा लिया। एक दिन बुद्धू ने पूछा, क्यों झिंगूर, अगर अपनी ऊँख चलाने वाले को पा जाओ तो क्या करोगे, सच कहना। झिंगूर ने गंभीर भाव से कहा, मैं उससे कहूँ, भैया तुमने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, मेरा घमंड तोड़ दिया, मुझे आदमी बना दिया। बुद्धू, मैं जो तुम्हारी जगह होता तो बिना उसका घर जलाए न मानता। झिंगूर, 4 दिन की जिंदगानी में वैर विरोध बढ़ाने से क्या फायदा, मैं तो बर्बाद हुआ ही, अब उसे बर्बाद करके क्या ही पाऊंगा। बुद्धू, बस यही आदमी का धर्म है, पर भाई क्रोध के बस में होकर बुद्धि उल्टी हो ही जाती है। फागुन का महीना था, किसान ऊख बोने के लिए खेतों को तैयार कर रहे थे। बुद्धू का बाजार गरमाया हुआ था, भीड़ों की लूट मची हुई थी। 2-4 आदमी नित्य द्वार पर खड़े खुशामदे किया करते थे। बुद्धू किसी से सीधे मुंह बात तक न करता। भीड़ रखने की फीस दूनी कर दी थी। अगर कोई एतराज करता तो बेलाग कहता, तो भैया भेड़ तुम्हारे गले तो नहीं लगाता हूँ, जी न चाहे मत रखो, लेकिन मैंने जो कुछ कह दिया उससे एक कोड़ी भी कम नहीं हो सकती। गरज थी, लोग इस रुखाई पर भी उसे घेरे ही रहते, मानो पंडे किसी यात्रा के पीछे हो। लक्ष्मी का आकार तो बहुत बड़ा नहीं, और वह भी समयानुसार छोटा बड़ा होता रहता है। यहाँ तक कि कभी वह अपना विराट आकार समेट कर उसे कागज के चंद अक्षरों में छिपा लेती है। कभी कभी मनुष्य की जिह्वा पर जा बैठती है। आकार का लोप हो जाता है, किंतु उनके रहने को बहुत स्थान की जरूरत होती है। वह आई और घर बढ़ने लगा। छोटे घर में उनसे नहीं रहा जाता। बुद्धू का घर भी बढ़ने लगा। द्वार पर बरामदा डाला गया, 2 की जगह 6 कोठरियां बनवाई गई। यूं कहिए कि मकान नए सिरे से बनने लगा। किसी किसान से लकड़ी मांगी, किसी से खपरों का आवा लगाने के लिए उपले, किसी से बांस, किसी से सरकंडे। दीवार की उठवाई देनी पड़ी, वह भी नगद नहीं, भेड़ों के बच्चों के रूप में। लक्ष्मी का यह प्रताप है, सारा काम बेगार नहीं हो गया। मुफ्त में एक अच्छा खासा घर बनकर तैयार हो गया। गृह प्रवेश के उत्सव की तैयारियां होने लगी। इधर झिंगूर दिन भर मजदूरी करता तो कहीं आधा पेट अन्न मिलता। बुद्धू के घर कंचन बरस रहा था, झिंगूर जलता था तो क्या बुरा करता था। यह अन्याय किससे सहा जाएगा। एक दिन वह टहलता हुआ चमारों के टोलों की तरफ चला। हरिहर को पुकारा। हरिहर ने आकर राम राम की और चिल्लम भरी, दोनों पीने लगे। यह चमारों का मुखिया बड़ा ही दुष्ट आदमी था। सब किसान इससे थर थर कांपते थे। झिंगूर ने चिल्लम पीते पीते कहा, आजकल फाग वाग नहीं होता क्या, सुनाई नहीं देता। हरिहर, फाग क्या हो, पेट के धंधे से छुट्टी ही नहीं मिलती। कहो तुम्हारी आजकल कैसी निपती है। झिंगूर, क्या निपती है, नकटा जिए बुरे हवाल। दिन भर कल में मजदूरी करते हैं तो चूल्हा जलता है। चांदी तो आजकल बुद्धू की है, रखने को ठोर नहीं मिलता। नया घर बना, भेड़ें और ली है, अब गृह प्रवेश की धूम है, 7 गांव में सुपारी जाएगी। हरिहर, लक्ष्मी मैया आती है तो आदमी की आंखों में सील आ जाता है, पर उसको देखो धरती पर पैर नहीं रखता, बोलता है तो ऐंठ कर ही बोलता है। झिंगूर, क्यों न ऐंठे, इस गांव में कौन है उसके टक्कर का। पर यार, यह अनीति तो नहीं देखी जाती। भगवान दे तो सिर झुकाकर चलना चाहिए, यह नहीं कि अपने बराबर किसी को समझे ही नहीं। उसके डींग सुनता है तो बदन पर आग लग जाती है। कल का बानी आज का सेठ।
चला है हमी से अकड़ने। अभी कल लंगोटी लगाई खेतों में कोई हकाया करता था, आज उसका आसमान में दिया जलता है। हरिहर, कहो तो कुछ उपयोग करूं? झिंगूर, क्या करोगे? इस डर से तो वह गाय भैंस भी नहीं पालता। हरिहर, भेड़े तो है। झिंगूर, क्या बगला मारे पखना हाथ। हरिहर, फिर तुम ही सोचो। झिंगूर, ऐसी जुगत निकालो कि फिर पनपने न पाए। इसके बाद फुसफुस करके बातें होने लगी। वह एक रहस्य है कि भलाइयों में जितना द्वेष होता है, बुराइयों में उतना ही प्रेम। विद्वान विद्वान को देखकर, साधु साधु को देखकर और कवि कवि को देखकर जलता है। एक दूसरे की सूरत तक नहीं देखना चाहता, पर जुआरी जुआरी को देखकर, शराबी शराबी को देखकर, चोर चोर को देखकर सहानुभूति दिखाता है, सहायता करता है। एक पंडित जी अगर अंधेरे में ठोकर खाकर गिर जाए तो दूसरे पंडित जी उन्हें उठाने के बदले 2 ठोकरें और लगाएंगे कि कहीं वह फिर न उठ खड़े हुए। पर एक चोर पर आफत आ गई, यह देखकर दूसरा चोर उसकी मदद करता है। बुराई से सब घृणा करते हैं, इसलिए बुरों में परस्पर प्रेम होता है। भलाई का सारा संसार प्रशंसा करता है, इसलिए भलों में विरोध होता है। चोर को मारकर चोर क्या पाएगा? घृणा। और विद्वान का अपमान करके विद्वान क्या पाएगा? यश। झिंगूर और हरिहर ने सलाह कर ली। षड्यंत्र रचने की विधि सोची गई और उसका स्वरूप, समय और कर्म ठीक किया गया। झिंगूर चला तो अकड़ा जाता था, मार लिया दुश्मन को, अब कहाँ जाता है। दूसरे दिन झिंगूर काम पर जाने लगा तो पहले बुद्धू के घर पहुंचा। बुद्धू से पूछा, क्यों आज नहीं गए क्या? झिंगूर, आज जा तो रहा हूँ, तुमसे यही कहने आया था कि मेरी बच्चिया को अपने भेड़ों के साथ क्यों नहीं चरा दिया करते। बेचारी खूंटे से बंधी बंधी मरी जाती है, न घास न चारा, क्या ही खिलाएं। बुद्धू, भैया मैं घास गाय भैंस नहीं रखता, चमारों को जानते ही हो, एक ही हत्यारे होते हैं। इसी हरिहर ने मेरी 2 गईएं मार डाली, न जाने क्या खिला देता है, तब से कान पकड़े हैं कि अब गाय भैंस न पालूंगा। लेकिन तुम्हारी एक बच्चिया है, उसका कोई क्या करेगा? जब चाहो पहुंचा दो। यह कहकर बुद्धू अपने गृहोत्सव का सामान उसे दिखाने लगा। घी, शक्कर, मैदा, तरकारी सब मंगा रखा था। केवल सत्यनारायण की कथा की देरी थी। झिंगूर की आंखें खुल गई। ऐसी तैयारी न उसने स्वयं कभी की थी, न किसी को करते देखा था। मजदूरी करके घर लौटा तो सबसे पहला काम जो उसने किया वह अपनी बच्चिया को बुद्धू के घर पहुंचाना था। उसी रात को बुद्धू के यहाँ सत्यनारायण की कथा थी। ब्रह्म भोज भी किया गया। सारी रात विप्रों का आगत स्वागत करते गुजरी। भेड़ों के झुंड में जाने का अवकाश ही न मिला। प्रातःकाल भोजन करके उठा ही था, क्योंकि रात का भोजन सवेरे मिला कि एक आदमी ने आकर खबर दी, बुद्धू तुम यहाँ बैठे हो, उधर भेड़ों में बच्चियां मरी पड़ी है। भले आदमी, उसकी पगहिया भी नहीं खोली थी तुमने। बुद्धू ने सुना और मानो ठोकर लग गई। झिंगूर भी भोजन करके वहीं बैठा था। बोला, हाय हाय मेरी बच्चिया, चलो जरा देखूं तो। मैंने तो पगहिया नहीं लगाई थी, उसे भेड़ों में पहुंचाकर अपने घर चला गया। तुमने ये पगहिया कब लगा दी? बुद्धू, भगवान जाने, जो मैंने उसकी पगहिया देखी भी हो, मैं तो तब से भेड़ों में गया ही नहीं। झिंगूर, जाते न तो पगहिया कौन लगा देते, गए होंगे, याद नहीं आती होगी। एक ब्राह्मण, मेरी मरी तो भेड़ों में ही है ना। दुनिया तो यही कहेगी कि बुद्धू के असावधानी से उसकी मृत्यु हुई, पगहिया किसी की भी हो। हरिहर, मैंने कल सांझ को इन्हें भेड़ों में बच्चिया को बांधते देखा था। बुद्धू, मुझे? हरिहर, तुम नहीं लाठी कंधे पर रखे बच्चिया को बांध रहे थे? बुद्धू, बड़ा सच्चा है तूने मुझे बच्चिया बांधते देखा था? हरिहर, तुम मुझ पर काहे बिगड़ते हो भाई, तुमने नहीं बांधी, नहीं सही। ब्राह्मण, इसका निश्चय करना होगा, गो हत्या का प्रायश्चित करना होगा, कुछ हंसी ठट्ठा थोड़ी है। झिंगूर, महाराज कुछ जानबूझकर तो बांधी नहीं। ब्राह्मण, इससे क्या होता है, हत्या इसी तरह लगती है, कोई गाय को मारने नहीं जाता। झिंगूर,
हाँ, गायों को खोलना बांधना तो जोखिम का काम है ही। ब्राह्मण, शास्त्रों में इसे महापाप कहा गया है। गऊ की हत्या ब्राह्मण की हत्या से कम नहीं। झिंगूर, हाँ फिर गऊ तो ठहरी ही, इसी से न इसका मान होता है। जो माता सो गऊ, लेकिन महाराज चूक हो गई। कुछ ऐसा कीजिए कि थोड़े में बेचारा निपट जाए। बुद्धू खड़ा सुन रहा था कि अनायास मेरे सिर हत्या मरी जा रही है। झिंगूर की कूटनीति भी समझ रहा था। मैं लाख कहूँ कि मैंने बच्चियाँ नहीं बांधी, मानेगा कौन? लोग यही कहेंगे कि प्रायश्चित से बचने के लिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। ब्राह्मण देवता का भी उसका प्रायश्चित कराने में कल्याण होता है। भला ऐसे अवसर पर कब चूकने वाले थे। फल यह हुआ कि बुद्धू को हत्या लग गई। ब्राह्मण भी उससे जले हुए थे। कसर निकालने की घात मिली। 3 मास का भिक्षा दंड मिला, फिर 7 तीर्थ स्थानों की यात्रा और उस पर 500 विप्रों का भोजन और 5 गौओं का दान। बुद्धू ने सुना तो बंधिया बैठ गई। रोने लगा तो दंड घटाकर 2 मास कर दिया। इसके सिवाय कोई रियायत नहीं मिली, न कहीं अपील न कहीं फरियाद। बेचारे को यह दंड स्वीकार करना पड़ा। बुद्धू ने भेड़ें ईश्वर को सौंपी। लड़के छोटे थे, स्त्री अकेली क्या क्या करती। गरीब जाकर द्वारों पर खड़ा होता तो मुंह छिपाए हुए कहता, गाय की बाछी दिया बनवास, भिक्षा तो मिल जाती। किंतु भिक्षा के साथ साथ 2-4 कठोर अपमानजनक शब्द भी सुनने पड़ते। दिन को जो कुछ पाता वही शाम को किसी पेड़ के नीचे बनाकर खा लेता और वहीं पड़ा रहता। कष्ट की तो उसे परवाह न थी। भेड़ों के साथ दिन भर चलता जाता था, पेड़ के नीचे ही सोता था। भोजन भी इससे कुछ ही अच्छा मिलता था, पर लज्जा थी भिक्षा मांगने की। विशेष करके जब कोई कर्कशा यह व्यंग्य कर देती कि रोटी कमाने का अच्छा ढंग निकाला है, तो उसे हार्दिक वेदना होती थी। पर करी क्या। 2 महीने के बाद वह घर लौटा। बाल बढ़े हुए थे, दुर्बल इतना मानो 60 वर्ष का बुढ़ा हो। तीर्थ यात्रा के लिए रुपयों का प्रबंध करना था। गडरियों को कौन महाजन कर्ज दे। भेड़ों का क्या भरोसा। कभी कभी रोग फैलता है तो रात भर में दल का दल साफ हो जाता है। उस पर जेठ का महीना, जब भेड़ों से कोई आमदनी होने की आशा नहीं। एक तेली राजी भी हुआ तो 2 रुपये ब्याज पर। 8 महीने में ब्याज मूल के बराबर हो जाएगा। यहाँ कर्ज लेने की हिम्मत न पड़ी। उधर 2 महीनों में कितनी ही भेड़ें चोरी होती चली गई। लड़के चराने ले जाते थे और दूसरे गांव वाले चुपके से 1-2 भेड़ किसी खेत या घर में छिपा देते और फिर पीछे मार कर खा जाते। लड़के बेचारे एक तो पकड़ न सकते और जो देख भी लेते तो लड़े क्यों कर। सारा गांव एक हो जाता। 1 महीने में तो भेड़ें आधी भी न रहेंगी। बड़ी विकट समस्या थी। विवश होकर बुद्धू ने एक बुचड़ को बुलाया और सब भेड़ें उसके हाथ बेच डाली। 500 रुपये हाथ लगे, उसमें से भी 200 रुपये लेकर तीर्थ यात्रा करने लगा। शेष रुपये ब्रह्म भोज आदि के लिए छोड़ गया। बुद्धू के जाने पर उसके घर में 2 बार सेंध लगी, पर यह कुशल हुई कि जगट हो जाने के कारण रुपए बच गए। सावन का महीना था, चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। झिंगूर के बेल न थे, खेत बटाई पर दे दिए थे। बुध प्रायश्चित से निवृत्त होकर उसके साथ ही माया के फंदे से भी। न झिंगूर के पास कुछ था न बुद्धू के पास। कौन किससे जलता और किस लिए जलता। सन की कल बंद होने के कारण झिंगूर अब बेलदारी का काम करता था। शहर में एक विशाल धर्मशाला बन रही थी। हजारों मजदूर वहाँ काम करते थे। झिंगूर भी उन्हीं में था। 7वें दिन मजदूरी के पैसे लेकर घर आता था और रात भर रहकर सवेरे फिर चला जाता। बुद्धू भी मजदूरी की टोह में यहीं पहुंचा। जमादार ने देखा दुर्बल आदमी है, कठिन काम तो इससे हो न सकेगा। कारीगरों को गारा देने के लिए रख लिया। बुद्धू सिर पर तसला रखे गारा लेने गया तो झिंगूर को देखा। राम राम हुई। झिंगूर ने गारा भर दिया, बुद्धू उठा लाया। दिन भर चुपचाप अपना अपना काम करते रहे। संध्या समय झिंगूर ने पूछा, कुछ बनाओगे ना? बुद्धू, नहीं तो खाऊंगा क्या? झिंगूर, मैं तो 1 जून चबेना कर लेता हूँ,
इस जून सत्तू पर काट देता हूँ, कौन झंझट करे। बुद्धू, इधर उधर लकड़ियाँ पड़ी हुई है, बटोर लाओ। आटा मैं घर से लेता आया हूँ, घर से ही पिसवा लिया था। यहाँ तो बड़ा महंगा आता है। इसी पत्थर की चट्टान पर आटा गूंथे, और तुम तो मेरा बनाया खाओगे नहीं, इसलिए तुम ही रोटियां सेको, मैं बना दूंगा। झिंगुर, तवा भी तो नहीं है। तवे बुद्धू, तवे बहुत है, यह गारे का तसला मांझ लेता हूँ। आग जली, आटा गूंथा गया। झिंगुर ने कच्ची कच्ची रोटियां बनाई। बुद्धू पानी लाया, दोनों ने लाल मिर्च और नमक के साथ रोटियां खाई। फिर चिल्लम भरी गई। दोनों आदमी पत्थर की सिलों पर लेटे और चिल्लम पीने लगे। बुद्धू ने कहा, तुम्हारी ऊँख में आग मैंने ही लगाई थी। झिंगुर ने विनोद के भाव से कहा, जानता हूँ। थोड़ी देर के बाद झिंगुर बोला, बछिया मैंने ही बांधी थी और हरिहर ने उसे कुछ खिला दिया था। बुद्धू ने भी वैसे ही भाव से कहा, जानता हूँ। फिर दोनों सो गए।